बाघ वाघ दिखेगा? टाइगर तो ये रोड पे दिखेगा, ये रोड पे, ये मोड़ पे रोज ही दिखते हैं मतलब। ओए ये क्या? रुक 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 क्या ये? यहाँ पे इस समय इस रोड पे जो है कोई पैदल चलने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ पे टाइगर के अलावा जो है भालू की भी मूवमेंट देखी जाती है। डियर आ रहा था, उसको उसने तुरंत पकड़ लिया। बच्चों के पास आई थी, जोन 4 से ही वो गई थी जोन 3 की तरफ, टाइग्रेस की तरफ आ रहा था। उसको समझ में नहीं आया कि टाइगर आ रहा है। बाहर आए और वो लपक ली उसकी तरफ। मुश्किल से 10 मीटर 15 मिनट की दूरी होगी और उसने उसको पकड़ लिया। सभी पहुंच चुके हैं जोन नंबर 3 के गेट के बाहर। कई बार यहाँ पे लंगूर और टाइगर भी इवन यहाँ से रोड के सामने क्रॉस करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ से मेरी जोन नंबर 3 की सफारी शुरू होती है। जिप्सी परमिट ना मिलने के कारण से आज मैं जा रहा हूँ कैंटर में। यूँ तो अब तक का कैंटर सफारी का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब कभी मुझे टाइगर दिखता तो दूर से दिखता और कभी टाइगर पास में आ भी जाता तो कैंटर तुरंत वहां से चले जाता। तालाब है, पदम तालाब, बहुत पुराना है। आज मैं फिर दोबारा जोन नंबर 3 की ओर आया, कुछ खास रीजन के कारण से। जिस जंगल में हम टाइगर को ढूंढने के लिए घंटों भर इंतजार करते हैं, वहीं एक ऐसा लौता जोन है रणथंभौर का, जहां पे कुल 8 से 9 टाइगर्स की मूवमेंट रहती है और ये कोई आम बात नहीं। जस्ट अभी एक 2 स्लॉथ को स्पॉट किया था। अब दोनों स्लॉथ बियर को यहाँ पे देखने के बाद हम पहुंच गए एक छोटे से मैनमेड वाटर होल के पास, जहाँ पे कुछ डियर्स पानी पी रहे थे। गर्मियों में सबसे ज्यादा साइटिंग के चांसेस भी इन वाटर होल्स और वाटर बॉडीज के नजदीक ही होती है। यहाँ पे हम खड़े ही थे और तभी अचानक से एक अलार्म कॉल होती है, जिसके कारण से ये सारे डियर्स जो है अलर्ट हो जाती है। और फिर क्या, बस वेट करना था। पर हम कैंटर तो कैंटर ही रहा। 2 मिनट के बाद कैंटर यहाँ से चले गया। जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि टाइगर दिख सकता था, वो उम्मीद भी हमारी टूट गई थी। मॉर्निंग में इसके अलावा हमें और कुछ साइटिंग हुई नहीं और इसके बाद मैं जा रहा हूँ जोन नंबर 4 की सफारी में। जोन नंबर 4 रणथंभौर का सबसे बड़ा जोन है और यहाँ पे भी कई सारे टाइगर्स की मूवमेंट रहती है। आप कैसे हो? काफी दिनों बाद मिले। 4 नंबर बढ़िया है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा साबित। कवर किया है ना, लगभग 20 किलोमीटर का रन है। सबसे बड़ा जोन कौन सा है? यही है 1 to 5 में। तो सफारी के दौरान हम पहुंचे एक तालाब के नजदीक, जहाँ पे कई सारे क्रोकोडाइल थे और वहाँ पे मेरी एक नजर पड़ती है क्रोकोडाइल पे, जिसने पलक झपकते एक बड़ी सी मछली को अपने मुंह में पकड़ लिया और उसके बाद उसे पानी के अंदर ले गया। कि ये 121 का मूवमेंट चेक करते हुए देख लेते, वो अगर 2-5 मिनट उठता है तो ठीक है, नहीं तो निकलना पड़ेगा। तालाब से थोड़ी दूर चलने के बाद हम पहुंचे शक्ति टाइगर्स की इससे पहले लीडर की एक फीमेल टाइगर्स की टेरिटरी में, जिसे दुर्गा कहते हैं। और हाल ही में यहाँ पे उस टाइगर्स की मूवमेंट कई बार देखी गई है। स्पॉटेड और सांबर की कॉल लगातार चल रही थी आसपास से, लग रहा था कोई ना कोई टाइगर मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे हमें टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मेरी अचानक से नजर पड़ती है और वो सामने वो टाइगर्स पानी के साइड में बैठी थी। जब गौर से देखा तो ये घात लगा के बैठी थी और जब मैंने आगे देखा तो सांबर और स्पॉटेड खड़े थे। इसने पलक झपकते एक ऐसी लीप लगाई, लग रहा था कि अटैक कर ही देगी।
इस टाइग्रेस ने अटैक करने की कोशिश तो करी लेकिन कर नहीं पाए और इसके बाद सीधा चले गए नॉन टूरिज्म वाले एरिया में जहाँ पे हमारी सफारी की गाड़ी नहीं जा सकती थी। मूवमेंट करके रोरिंग करके वो सारा अपने को वहां पे उसने फायदा दे दिया। ठीक इसके बाद हम सीधा चले गए इसकी माँ की टेरिटरी में जिसे हम शक्ति कहते हैं। हाल ही में शक्ति ने 2 प्यारे कप्स दिए हैं जो लगभग 1.5 से 2 महीने के हैं और सफारी में कप्स को देखना बहुत ही रेयर मूवमेंट होता है। लगभग यहाँ पे कुछ देर इंतजार करने के बाद हमें वो टाइग्रेस दिख गई, दूर कहीं पत्थर के सामने बैठी थी। हम सभी को लग रहा था कि इसके बच्चे भी आसपास ही कहीं होंगे। सामने टाइग्रेस थी और हमें पता था कि बच्चे भी सामने ही हैं। कुछ देर तक यहाँ पे इंतजार किया लेकिन हमें बच्चे नहीं दिखे। आज सफारी में मुझे 2 टाइग्रेस तो दिख गए लेकिन इन 2 बच्चों को देखने के लिए मैं फिर दोबारा जोन नंबर 4 में आऊंगा। वो भूखे भी है, उसका पेट भी पिचका हुआ है तो किल भी नहीं कर पा रही है शायद, और इसी वजह से वो बैठी हुई थी पानी में। कोई छोटा मोटा आ जाए और वो उसका हंटिंग कर ले तो खाएगी पिएगी तभी उसको फीडिंग कराएगी। छोटा मोटा टाइगर उसको शिकार करेगा, छोटे बच्चे का, बेबी का। और स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम पे वो बेबी को शिकार करती है और बच्चे जब कि भाई अब थोड़ा सा कि खाने लायक हैं, कैपेबल हैं, थोड़ा खाने पीने के मांस वगैरह, तो स्टार्टिंग वो लिटिल फोन से ही करेगी ताकि उनको सॉफ्ट मिल सके खाने को। और जैसे जैसे बड़े होंगे फिर वो बड़ा शिकार करने स्टार्ट कर देगी। तो टाइमिंग का थोड़ा सा शॉर्ट है, हो रहा है तो वो आराम से ही निकलेगा। D121 कल 6:30 बजे तक उसका मूवमेंट नहीं हुआ था। हाँ, केव में है तो वो अभी सो रहा है, तो लेट आवर्स में एट नाइट में ही वो मूवमेंट करेगा अभी। कुछ है बिल्ली। फॉक्स। सो गाइस यहाँ पे फॉक्स दिख गया, बढ़िया जगह है। यहाँ पे हाइना भी दिखता है। आगे चल आराम से। मैं कह रहा था कि यहाँ पे हाइना भी दिखेगा थोड़ी देर में। बड़ा छोटा नहीं, शायद इतनी होगी। नहीं बना रहा है, पागल है क्या? थोड़ा सा और बड़ा होता है। ज़्यादा पास ये शर्माता है ना बच्चा देखने दे कहाँ जाता है। लाइट मारता हूँ। अरे यार इतना छोटा अच्छा है तो माँ को ढूंढ रहा है क्या? ये जा रहा ना, गया अंदर कट गया। हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी इवनिंग का टाइम है और हम निकल चुके हैं नाइट ड्राइव के लिए जंगल की ओर। जंगल के नॉट इन एग्जैक्टली इनसाइड जंगल बट आउटसाइड जो जंगल बफर का एरिया है वहाँ पे अभी इस टाइम पे मूवमेंट होने के काफ़ी चांसेस है। अभी जस्ट यहाँ पे हेलीपैड के साइड में आए थे। यहाँ पे छोटा सा जो है छोटा बच्चा इन फॉक्स का वो दिखा था। बहुत ही बढ़िया साइटिंग यार। थोड़ा आगे तक चला फिर वो अंदर कट गया। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा डंपिंग यार्ड भी है तो यहाँ पे ना हाइना की मूवमेंट वैसे रहती है और लेपर्ड और टाइगर की मूवमेंट जो है थोड़े ऑन द रोड साइड की वहाँ पे दिख सकती है। तो अभी नाइट में आप देखते हैं कि क्या कुछ देख सकता है। छोटा सा ड्राइव ले रहे हैं तो वहाँ पे आँख चमक रही है, उसी की है मेरे ख्याल से। वो आगे ही बैठा हुआ है, बैठा है ना, आ जाएगा। बढ़िया रहने वाला भाई। भाई फॉक्स को जंगल में ऐसे दिखेगा नहीं। हाँ। ये दिखता नहीं है। ये शर्मीले वो होते हैं ना थोड़े। सफेद है सफेद। ये रात के टाइम में तेरे को दिखेंगे। मुझे देख रहा है इतनी बढ़िया थी। पहले मुझे लगा इंडियन हेयर है, दूर से देखा ना। चिड़िया देख आवाज करने लगी। यहाँ पे क्या है ना, कुछ लोग जो है ना बुचर्स लोग होते हैं, चिकन मटन का जो वेस्ट होती है ना वो उठा के यहाँ पे डंपिंग यार्ड के यहाँ पे डाल देते हैं और जानवर आते हैं यहाँ पे फिर खाते रहते हैं। तो साइटिंग हो जाती है यहाँ पे। बट ये जो पैचेस है ना यहाँ पे मूवमेंट होने के चांसेस थोड़ी ज़्यादा रहते हैं। ग्राउंड्स। हाँ आते होंगे नॉनवेज वगैरह खाते होंगे तो ये फेंक देते होंगे ना उसको। हाँ भाई आते हैं यहाँ पे जो स्कैवेंजर्स जो जानवर होते हैं ना, जैसे जैकल हो गया। अब जैकल की यहाँ पे मूवमेंट तो वैसे थोड़ी कम है बट दिख जाते हैं। हाइना आते हैं यहाँ पे। चलो भैया ये जो रास्ता जा रहा है ना, जोन 1 से 5 वाला रास्ता जा रहा है सीधा। तो भैया पहुँच गए यहाँ पे सामने दुकान पे। यहाँ से कुछ सामान लेना था और ये सामने आप देख रहे हो ये है शेरपुर का गेट। जोन 1 से 5 का शेरपुर का गेट यहाँ से एंट्री होती है। अभी फिलहाल तो सारे गेट बंद हो गए यहाँ पे। तो अपन लोग चल रहे हैं सीधा आगे एक अलग जगह है जो आप लोग को मैं दिखाऊंगा। ये तो कुछ नहीं भाई। तो ये गांव का लोकेशन है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि नाइट के टाइम में बफर लोकेशन में ये लेपर्ड और ये हाइना वाइना साइड में ना ये आ ही जाते। और ये राइट और लेफ्ट पैच का आपको लाइट दिखनी ना होगा, जितनी गाड़ी की लाइट है बस उतना ही मार सकते हैं। कर दे रोशनी भाई, ऑफ कर दो लाइट फिर ऑफ। क्या है ये तो दिखेगा ना अंदर किधर। वाटर बॉडी है क्या? नहीं वाटर बॉडी नहीं है, ये सूखा ओए ये क्या है? रुक 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 रुक, जंगल कैट थी क्या? ये तो फोन बजा नहीं थी। कैट थी भाई ये। फोन की आवाज नहीं थी। पता नहीं यार, तो कहाँ बजाया फोन तू? फोन बजाता आवाज आई थी यार। बजा बहुत ही रेडमी। अबे ये वाटर बॉडी है देखिए। मेरी नज़र एक्चुअली लेफ्ट में थी, ये यहाँ पे कोई देखा कोई कैट थी भाई ये। आराम से पीछे गड्ढा है, ये रहा क्या ही कैट है। नहीं कैट वाली फैमिली का जो कैट फैमिली। जंगल कैट था, समझ ही नहीं आ रहा क्या इसके बाल उड़े बाल काट रहे हैं क्या ही है? तो आप देख रहे हैं यार, हल्का हल्का चला रहे। वैसे तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट होने के चांसेस यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल यहाँ पे मूवमेंट वैसे रहती है। एनिमल्स जो है ये है जोन नंबर अलग है, ये है अलग जोन नंबर है, तो यहाँ से जोन से उस जोन से क्रॉसिंग होती है। सो मैं लोकेशन डिस्क्लोज कर नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली यार सभी को पता चल जाता है तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। बट ये भालू का लोकेशन भी है, यहाँ पे टाइगर की लोकेशन भी है, टाइगर क्रॉस करता रहता है यहाँ पे आसपास। तो चल रहे हैं बस लोग आगे आगे चल रहे हैं, आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। कुछ दिखता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। बट ये है कि रणथंभौर में क्या नाइट सफारी होती नहीं है ना, तो जंगल के अंदर जा नहीं सकते हैं। बट ये है कि रणथंभौर की खासियत ये है कि नाइट सफारी करने के लिए आपको जंगल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइगर जो है बाहर रोड पे ही दिख जाते हैं। हाँ, जैसा कि एमपीज़ में और नाइट सफारीज होती है, जंगल के अंदर जाके बफर जोन में आप सफारी करते हो, वहाँ पे तो अलाउड रहता है, बट रणथंभौर में नहीं है। तो इसलिए आप जो मेन रोड है यहीं पे मूवमेंट होने के कई ज़्यादा चांसेस हैं। हालांकि अभी हमें फॉक्स दिख गया था, जंगल कैट दिख गया था। अब यहाँ पे लेफ्ट में देखोगे ना पूरा जंगल है, और राइट में देखोगे ये भी पूरा जंगल है। बाघ दिखेगा? बाघ हो दिया। अरे बाघ हो दिया ना, बाघ टाइगर दिखता है। टाइगर तो ये रोड पे दिखो, ये रोड पे, ये मोड़ पे, ये मोड़ आएगा नहीं अच्छा, उस पे मिल जाए। हाँ रोज ही दिखते हैं, मतलब रोज ही दिखता है, इसी टाइम में दिखता है। रोज ही दिखते हैं। यहाँ के जो लोकल्स हैं वही बता रहे हैं कि यहाँ पे आगे मूवमेंट रह सकती है, तो देखते आगे जाके देखते हैं। अभी एक अलग लोकेशन पे आ गए दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है ना, बेसिकली यहाँ पे कोई आता है नहीं, वैसे है तो वैसे नॉर्मल पब्लिक का रास्ता, बट यहाँ पे कोई मूवमेंट होती नहीं है। तो ये जो पूरा एरिया जो है जंगल का एरिया है, तो यहाँ पे मूवमेंट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। जैसे कि उस भाई ने बताया था कि यहाँ पे मूवमेंट होती है, टाइगर की मूवमेंट रहती है। इधर भी पूरा जंगल है लेफ्ट में, और ये राइट में तो पूरा जंगल दिख ही रहा आपको। गवर्नमेंट में तो कई बार घूम चुका हूँ, बांधवगढ़ में, एमपीज़ में, तो मतलब उस जंगल में तो मैंने नाइट ड्राइव मैंने कई बार करी है। रणथंभौर में ये अपना पहला नाइट ड्राइव रहने वाला है, और काफ़ी सही है। आसपास कई सारे रिजॉर्ट भी है जंगल के सटीक जो है। ओ भाई, यहाँ पे उस भाई ने बताया भी था कि यहाँ पे टाइगर के अलावा जो है भालू की भी मूवमेंट देखी जाती है। नॉर्मल है यहाँ पे इस टाइम पे। इवनिंग का टाइम, इवनिंग क्या है, नाइट हो चुका है, नाइट के टाइम में तो यहाँ पे मूवमेंट रहती है। और ख़ास करके हाइना जो होते हैं, हाइना की भी मूवमेंट यहाँ पे देखी गई है। सुनसान सा रोड है यार। इसमें 100% होगी कुछ ना कुछ स्पॉट है। नहीं होगी, मूवमेंट तो होती है यार। टॉर्च होता है ना ऐसे करके बड़ा वाला जो मारते जाते हैं ना साइड से। यहाँ पे क्या है ना, एनिमल की मूवमेंट भी अचानक सी होती है यार। सो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एनिमल्स के लिए तो इतना हैबिचुअल नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा लोग मूवमेंट नहीं करते। बट वही है, जो गाँव वाली जो दिन के समय जो मूवमेंट करती है वही लोग हैं। और बस राइट लेफ्ट में दोनों पूरा जंगल का पार्ट है, बस यही है। कई बार जो है ना, टाइगर जो है ना, ऐसे रास्ते में सीधे चलते चलते हेड ऑन मिल जाता है। अच्छी रोड है वैसे भी।
टाइगर के ट्रेल्स होते हैं ना, बाउंड्री इसको बना इधर ही बनाई रखी यहाँ पे आप देखोगे बाउंड्रीज बना रखी हैं। है। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई ना, जैसे मैंने बताया ना गांव का लोकेशन भी आता बीच में, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई बीच में भी, इनका खेत वेत बना रखा है। फिर ये खेत खत्म होने के बाद फिर जंगल शुरू हो जाएगा और यहाँ पे तो पूरा जंगल है। यहाँ पे इस समय इस रोड पे जो है कोई पैदल चलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये पूरी टाइगर टेरिटरी है राइट में, और सामने बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर आपको लाइट चमकती दिख रही हो, वो पूरा गाँव का लोकेशन है। ये थोड़ा खुले मैदान साइड में ना, वहाँ पे ये फॉक्स जो है, फॉक्स और हाइना की मूवमेंट ज़्यादा दिखती है। जैसे ये ग्राउंड है ना सामने खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे दिख सकता है। मुझे लगता है गाँव के आसपास ज़्यादा होती है। नहीं, यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि लेपर्ड्स की मूवमेंट ज़्यादा है। टाइगर तो फिर ये पूरा जब टाइगर टेरिटरी है, लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये पूरी टाइगर टेरिटरी है। तो यहाँ पे क्या है, लेपर्ड जो है ना उनको इजी किल मिलता है। यहाँ पे कैटल, और ये सामने पूरा गांव है राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या है कैटल्स हो गए या आपके कुत्ते हो गए बेसिकली, तो उसके लिए इजी किल है, आराम से रात में आता है। यहाँ पे मूवमेंट रहती है हमेशा, तो किल करके आराम से जंगल की ओर ले जाता है। ये पूरा जंगल है, ये देख रहे हो, ये पूरा ना ये पूरा जंगल है, देख रहे हो, ये पूरा जंगल पोर्शन है। सही है भाई, बढ़िया। फिलहाल तो कोई यहाँ पे मूवमेंट दिखी नहीं हमें, बट जिन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट रहती है, तो इसलिए यहाँ पे राउंड मार रहे थे। बस बाहर से देख रहे बस। ये रहा। अरे ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसके फॉक्स के बच्चे को, ये सामने ही बैठा है, देख रहे हो। ये पक्का अपनी माँ से बिछड़ गया, ये पक्का अपनी माँ से बिछड़ गया। ये पक्का अपनी माँ से बिछड़ गया, क्योंकि अभी 2 घंटे पहले इसे देखा था, यहीं पे देखा था, और अभी भी यहीं पे अकेले है। बेचारा डर गया यार। मैं इसे गोदी में लेके आता हूँ। चुप कर पे। मेरी पिछली नाइट ड्राइव के बाद आज मैं मॉर्निंग में जा रहा हूँ जोन नंबर 2 की सफारी में। यूँ तो जोन नंबर 2 एक प्रमुख जोन है रणथंभौर का, जहाँ पे कई सारे टाइगर्स की मूवमेंट रहती है। और मेरे पिछले सीजन की रणथंभौर की जोन नंबर 2 की सफारी में मुझे यहाँ पे एरोहेड टाइगर्स और उसके 3 सब अडल्ट साथ में दिखे थे। पर हाल ही में कुछ टाइगर अटैक के केसेस हुए रणथंभौर में, जिसके कारण से उनमें से एक फीमेल सब अडल्ट टाइगर्स को यहाँ से रिलोकेट कर दिया गया। पर क्या आप जानते हो कि इन अटैक के पीछे इंसान की गलती थी या जानवर की? कुछ लोग इंसान को दोषी ठहराते हैं तो कुछ लोग जानवरों को। मैं पहुंच चुका शेरपुर गेट, जहां से जोन 1 से 5 की एंट्री होती है आगे चलकर, और जिन लोगों को रणथंभौर फोर्ट जाना होता है वो भी इसी रोड का इस्तेमाल करते थे। पर जब से ये अटैक हुआ तब से ये रोड बंद कर दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे लोकल जो गाड़ी होती है वही आपको ट्रांसपोर्ट करती है गेट से फोर्ट तक। मैं हैरान इस बात से था कि अब तक क्यों किसी भी इंसान पर अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये शेरपुर वाला जो गेट है यहाँ से लेके आगे फोर्ट तक ये पूरी टाइगर टेरिटरी है, जहाँ पे सुल्ताना का मेल सब अडल्ट रहता है, सुल्ताना टाइगरस रहती है, एरोहेड के बच्चे बाहर आते हैं, रिद्धि भी बाहर आ जाती है। तो ऐसे में कोई इंसान इस रोड पे अगर चलता है तो अटैक होना बहुत पॉसिबल है। हम पहुंच चुके हैं जोन नंबर 2 के एंट्री गेट के बाहर। कभी कभार यहाँ पे रैंडम आईडीज भी चेक हो जाती है, तो अगर आप सफारी में आते हो तो आईडीज जरूर कैरी करिएगा अपने हाथ में। आईडीज वेरीफाई करने के बाद हम सीधा चले गए जोन नंबर 2 के अंदर।
अब ये जोन मेरे को बहुत प्यारा लगता है क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा डेंस लोकेशन भी है। यहाँ पे गर्मियों में भी पानी रहता है और जहाँ पे वाटर होल और वाटर बॉडी रहती है वहाँ पे टाइगर्स की मूवमेंट भी अक्सर देखी गई है। ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से पहले लोग जो है चल के जाते थे ऊपर। क्या लगता है सर कहाँ पे मूवमेंट हो सकता है? ये पिछवाड़ी की तरफ होगा मूवमेंट, टाइगर पक्का दिखेगा। आज जहाँ जहाँ हमारे गाइड को लगता था कि टाइगर दिख सकता था, हमने वो सारे पॉइंट चेक करे, लेकिन हमें कहीं पे भी टाइगर दिखा नहीं। और कुछ दूर चलने के बाद एक कैंटर ने बताया कि 2 भालू पीछे दिखे हैं। आमतौर पर जिस जंगल में भालू को देख पाना काफ़ी मुश्किल रहता है, वहीं रणथंभौर की एक खास बात है, यहाँ पे भालू भी आसानी से दिख जाते हैं, खास करके जोन नंबर 2 में। आगे चलकर हमें वो दोनों भालू दिख गए, काफ़ी नज़दीक में थे, कुछ दूर तक तो सामने सामने चल रहे थे और उसके बाद कहीं झाड़ी की ओर निकल गए। कुछ देर तक यहाँ पे इंतजार भी किया पर वो भालू फिर दोबारा नहीं दिखे। अब सफारी एंड होने का टाइम भी आ चुका था और अभी तक हमने टाइगर देखा भी नहीं था। हम एग्जिट गेट में पहुंचे ही थे तभी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि शेरपुर वाले मेन कॉमन रोड पे सुल्ताना ने अभी जस्ट 5 मिनट पहले चीतल का शिकार किया है। और जैसे ही उस लोकेशन पे पहुंचते वहां पे एक सफारी गाड़ी खड़ी थी, जिन्होंने बताया कि उन्हीं के गाड़ी के सामने से चीतल का शिकार करते हुए सुल्ताना टाइगर्स ऊपर पहाड़ी की ओर चले गई। देखा क्या भैया? कहाँ पे थे? अभी 10-15-20 मिनट पहले कहाँ निकल गए क्या? वाले मत लेके आना। क्या है? अच्छा, बस कुछ मिनटों की देरी थी, अगर हम पहले पहुंच जाते तो हम वो शिकार करते हुए भी देख पाते। शिकार किया, अब लेके जाएगा, अंदर कहीं लेके जाएगी। अभी यहाँ पे इस पैच पे लेके गई है, बच्चे भी है साथ में सुल्ताना के। टाइगर जो है दोस्तों आगे चल रहा है यहाँ पे। आज सफारी में हमें टाइगर तो नहीं दिखा दोस्तों, लेकिन भालू को देख के काफ़ी मजा आया। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नए व्लॉग पर बहुत ही जल्द। टिल देन अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।